रात का अंधेरा हर गुजरते लम्हे के साथ गहरा होता जा रहा था। हवा में सर्दी और वहशत घल चुकी थी। आदिल, आयशा और ज़ेशान इस प्रासरार दरवाजे के सामने खड़े थे जो उन्होंने ज़ेरे ज़मीन तह खाने में दरियाफ़त किया था। आयशा की सांसें बेतरतीब थीं। मुझे लगता है हमें ये सब छोड़कर वापस चले जाना चाहिए। ये सब बहुत खतरनाक है। वो तकरीबन कांपती हुई बोली। आदिल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हम अब पीछे नहीं हट सकते। हमने उतनी कोशिश की है, अब हमें चड़ील का राज जानना होगा। ज़ेशान ने मशाल उठाई और दरवाजे के करीब जाकर उसे गौर से देखा। लकड़ी पर अजीब व गरीब नक्शो नुगार बने हुए थे, जैसे कोई कदीम जादुई निशान हो। आदिल ने आहिस्ता हुआ करके उसे देखा। से दरवाजे को धकेला। एक खौफनाक आवाज के साथ वो दरवाजा खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक लंबी तारिक सुरंग थी जो कहीं दौर गहराई में जा रही थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो आगे बढ़े, दीवारों पर बने कदीम नक़ूश मध्यम रोशनी में चमकने लगे। अचानक एक प्रासरार आवाज सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वो आवाज गूंज रही थी जैसे हवा में घल रही हो। आयशा खौफ से पीछे हटी। ये आवाज, ये चड़ील है। आदिल ने उसे तसल्ली दी। हिम्मत रखो, हमें बस आगे बढ़ना है। वो तीनों एहतियात से आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वो सुरंग के आखिर में पहुंचे, उनके सामने एक और दरवाजा था जो आहनी सुलाखों से बंद था। ज़ेशान ने मुशाल ऊपर उठाई तो दीवार पर एक जमला नजर आया। यह दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी। आयशा पीछे हट गई। कुर्बानी? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। आदिल ने दीवार पर बने देगर निशानात का जायजा लिया। ये किसी जादुई कुर्बानी की बात कर रहे हैं। शायद हमें अपना खून देना होगा। ज़ेशान ने झुझुकते हुए अपनी उंगली पर चाकू चलाया और खून का एक कतरा दरवाजे पर टपकाया। अचानक एक तेज चीख गूंजी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही वो तीनों एक बहुत बड़े हाल में पहुंचे। हाल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी जिस पर एक कदीम किताब रखी थी। किताब पर गर्द जमी हुई थी और उसके ऊपर खून के धब्बे थे। आदिल ने किताब खोली तो उसमें एक खौफनाक कहानी लिखी थी। ये चड़ील कभी एक आम औरत थी जिसका नाम सारा था। वो एक जादूगरनी के यहाँ नौकरानी थी, लेकिन जब उसने जादू सीखने की कोशिश की तो उस्ताद ने उसे सख्त सजा दी। बदले में उसने उस्ताद को कत्ल करके उसका जादू चुरा लिया। लेकिन उस पर एक लानत आ गई जिसने उसे हमेशा के लिए चड़ील बना दिया। अब वो शख्स मारती है जो उसके राज तक पहुंचने की कोशिश करे। यही वजह है कि वो हमें मारना चाहती है। आयशा की आवाज खौफ से कांप रही थी। अचानक हवा में इर्त्याश पैदा होने लगा। दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। एक तेज चीख सुनाई दी और चड़ील की सर्क आंखें अंधारे में चमकने लगे। तुमने मेरे राज को छेड़ने की जरात कैसे की? चड़ील की करख्त आवाज गूंजी। ज़ेशान पीछे हटा। हम यहाँ सिर्फ सच जानने के लिए आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब तुम्हें उस कीमत को चुकाना होगा। चंद ही लम्हों में
हाल की दीवारें हरकत करने लगे जैसे वो उन्हें निगलने वाली हों। आदिल ने फौरन किताब बंद की और बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। चुड़ैल जमीन से अभरी और हवा में तैरने लगी। उसके हाथों में एक काला धवां इकट्ठा हो रहा था, जो किसी जादुई हमले की तैयारी लग रही थी। ज़ेशान ने जल्दी से एक लकड़ी उठाई और उसे आग लगा दी। आदिल ने किताब दोबारा खोली और इसमें मौजूद कदीम जादुई अल्फाज पढ़े। ये मंत्र शायद चड़ील को कमजोर कर सके। आयशा ने खौफ पर काबू पाते हुए बुलंद आवाज में मंत्र दोहराया। रोशनी की ताकत, अंधेरे को खत्म कर। अचानक हाल में मौजूद मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठी और एक जोरदार रोशनी फैल गई। चुड़ैल चीख उठी और पीछे हटने लगी। ज़ेशान ने मौका देखकर जलती लकड़ी चुड़ैल की तरफ फेंकी। जैसे ही वो रोशनी की जद में आई, इसकी चीखों से दीवारें लरजने लगीं। नहीं, तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते। वो चीखी और एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। खामोशी छा गई। आदिल ने लंबी सांस ली। क्या हम जीत गए? आयशा ने खौफजदा नजरों से अर्धगर्द देखा। मैं नहीं जानती, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ज़ेशान ने किताब को जमीन पर रखा और सरंग की तरफ दौड़ा। तीनों जल्दी जल्दी तह खाने से बाहर निकले और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जैसे ही वो घर के दरवाजे से बाहर निकले, हवा फिर से आम हो गई। चांदनी फैल चुकी थी। आदिल ने कहा, हो सकता है हमने चड़ील को कमजोर कर दिया हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सब खत्म हो चुका है। आयशा ने घबराकर पूछा। अगर वो वापस आ गई तो? ज़ेशान ने खामोशी से अंधेरे में झांका। इन सब के दिल में एक ही सवाल था, क्या ये वाकई इख्तिताम था या फिर चुड़ैल कहीं और छिपी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी।